पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सजा याफ्ता रहनुमा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर इजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर और MNA अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। तीनों रहनुमाओं को इंसात दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट की एक नशिस्त PP 87 मियांवाली और NH 66 वजीराबाद की नशिस्तें खाली हो गईं। पंजाब असम्बली फिर अखाड़ा बन गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार जोकर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। अब हसान रियाज ने भी मुक्का जड़ दिया। बीच बचाव की कोशिशें नाकाम रहीं। अपोजिशन का वॉकआउट। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इजलास। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के रवैये को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अपोजिशन अरकान के मुताबिक हुकूमती बेंचों से नाजेब अल्फाज के इस्तेमाल पर मामला हाथापाई तक पहुंचा। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। जामिर सलाबी रैली में एक और फैमिली के लापता होने की इतलात। लापता होने वालों में लियाकत, उनकी अहलिया शबाना और 4 बच्चे शामिल। तर्जुमान गिलगित-बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक निजी TV चैनल की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई, जिसमें कोई मौजूद नहीं। एंकर और उनके ख़ानदान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। बाबूसर रोड पर मलबे के बेशुमार ढेर ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। गिलगित-बल्तिस्तान में सैलाब से जहाँ भाग अफराद की तादाद 10 हो गई। मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में मूसलाधार बारिश। 31 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाब का अलर्ट। कराची सुरमई बादलों की लपेट में, तेज बारिश का इम्कान नहीं। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोसा से ढीची खान की हदूद में दाखिल। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। लिया में सैलाब की तबाहकारियाँ, 84 देहात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से इक़दाम का जायजा। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शिफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस बारे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ये मुखालिफिन की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सफारती और कानूनी मदद फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी है। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें अब हो रही हैं शायद ही कभी हुई हों। चीनी की कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी? वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शुगर मिल्स के नुमाइंदों की शिरकत। राना तनवीर हुसैन का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस। कहा स्टॉक की मुकम्मल निगरानी होगी। चीनी की कीमत और सप्लाई पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पंजाब में शुगर माफिया बेलगाम चीनी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। रावलपिंडी में कीमत 200, कराची में 190 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल मार्केट से चीनी गायब, नए बहरान का खदशा। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने अरबों रुपए कमाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद की, फिर बरामद की। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई। बिजली का 1500 का बिल 15,000 तक पहुँच गया। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया।
साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहते हैं मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है। झूठे इल्ज़ामात पर तारिक फजल चौधरी माफ़ी मांगे। मुझ पर कोई इल्ज़ाम है तो सबूत सामने लाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले चीनी की एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुँचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा लाइफ स्टॉक की 80 गाड़ियां गायब। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गईं। ऑडिट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। महकमे एक्साइज के मुताबिक डीजी लाइफ स्टॉक के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां फील्ड या दफ्तर में मौजूद नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में गायब गाड़ियों का पता लगाने की सिफारिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। वालिदा भाइयों बहन से इजहार ताज़ियत। कहा शहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़ियाद सलीम शहीद की वालिदा ने कहा कि शहादत से कुछ अर्सा कबल ही बेटे की शादी हुई। ज़ियाद सलीम को वतन से इश्क जुनून की हद तक था।